पीएम मोदी के रेवड़ी बांटने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया और कहा कि देश और प्रदेश के खजाने पर सबका अधिकार है। बीमार उद्योग की मदद, गरीब को अनाज देना रेवड़ी नहीं है। सीएम लोगों के घर छीनने की मंशा रखते हैं, यह कहना है बृजमोहन अग्रवाल का। तो वार पलटवार का दौर जारी। सीएम कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उसे रेवड़ी बांटना कहते हैं। तो प्रदेश में 72 लाख घरों में नल से पानी नहीं मिल रहा, बीजेपी का यह आरोप सरकार पर। तो प्रदेश में 72 लाख घरों में नल से पानी नहीं मिल रहा, बीजेपी ने कहा, बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए। दरअसल रेवड़ी को लेकर सवाल उठाए थे यहां पर अब मुख्यमंत्री ने। चाहे देश का हो, खजाने पे सबका अधिकार है और उस अधिकार के तहत उन लोगों को मिलना ही चाहिए। रेवड़ी की बात जो कह रहे हैं, तो रेवड़ी किसे आप मानेंगे? सवाल इस बात की है। आप क्या आज देश 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और यदि लोगों के पास आज भी भोजन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहे हैं और उसके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसे हम किस दृष्टि से देखते हैं? लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है। मुख्यमंत्री जी 18 लाख गरीबों के घर को छीनने की मंशा रखते हैं। 72 लाख घरों में नल का पानी पहुंचना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी घर घर हर गरीब को घर देना चाहते हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी खाली कुछ लोगों को खुश करने का काम कर रहे हैं। सुकमा में बाढ़ आई हुई है, एक महीने से उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। हमारे जमाने में 1 सप्ताह में मुआवजा मिलता था। तो लोगों की जो जनउपयोगी योजनाएं हैं वो रेवड़ी बांटना नहीं है, परंतु मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से किसी को भी कुछ भी दे रहे हैं वो रेवड़ी बांटना है, उससे काम नहीं चलने वाला। हमारे सहयोगी शिवम मिश्रा इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। शिवम, वार पलटवार का दौर ये लगातार जारी है और इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी बार बार इसका जिक्र होता रहेगा हर मौके पर, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की। बिल्कुल। अभी तो देखिए, निश्चित रूप से इस तरीके से देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेवड़ी के बयान के बाद ही छत्तीसगढ़ में पक्ष विपक्ष सामने सामने नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर इस बात को कहा था कि देश भर में लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास रहने को घर नहीं है और उद्योग जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके जो है रेवड़ी बांटने की बात कही जा रही है। तो इस बात को स्पष्ट की जाए कि आखिरकार रेवड़ी किसे कहा जा रहा है। हालांकि रेवड़ी का जो विषय उठा है तो निश्चित ही चर्चा उठी और आने वाले समय पर यह चर्चा होते भी रहेगी, जिसका पलटवार अब जो है विपक्ष की भूमिका में निभा रहे एक वरिष्ठ विधायक भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल ने किया। और बृजमोहन अग्रवाल ने भी ये साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख लोगों को घर नहीं मिल पा रहे हैं। नल घर मिशन के तहत लोगों के घर तक नल नहीं पहुंच पा रहे हैं, पानी नहीं पहुंच पा रहे। तो निश्चित ही इस प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं कि प्रदेश की जनता के क्या हालात है इस वक्त कांग्रेस की सरकार में। तो निश्चित ही एक वार पलटवार का दौर जो है इस बयान के बाद अब शुरू हो चुका है और ये भी अब संभावनाएं जताई जा रही कि आने वाले समय में इस बयान को लेकर के सियासत और भी ज्यादा गर्मा सकती है। जी बिल्कुल, ये इस बात की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। साफ तौर पर जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री की ओर से बयान आया, फिर मुख्यमंत्री ने उस पर रिएक्शन दिया और मुख्यमंत्री के बयान पर किस तरीके से अब विपक्ष यहां पर रिएक्शन दे रहा है, उसको लेकर ही कहा जा सकता है कि चुनावी सरगर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी यहां पर तो ये एक मुद्दे में तब्दील होता जाएगा, ये एक चुनावी मुद्दा भी बनता नजर आएगा यहां पर। बिल्कुल निश्चित। अभी तो देखिए जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और लगातार अब जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष के लिए मुखर होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए या फिर तमाम ऐसे मुद्दों की बात की जाए जिससे सरकार को घेरा जा रहा है। तो निश्चित ही ऐसे भी कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए या फिर नल घर हर घर नल मिशन की बात की जाए, तो तमाम ऐसे योजनाएं हैं जो सीधा केंद्र से संचालित होती है। उन योजनाओं को लेकर के छत्तीसगढ़ में किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहे हैं, तो तमाम चीजों को लेकर के जो है अब विपक्ष की भूमिका निभा रहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विपक्ष भी हमलावर है इस मसले पर। हालांकि बात निकली है तो दूर तक जरूर जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम इस तमाम जानकारी के लिए।